भारत कई दशकों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। आपको हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिनसे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को हमने झेला और कब कब रक्त की जरूरत पड़ी। प्रकृति का गुस्सा, आपदा के आंकड़े। पिछले 10 सालों के आंकड़े ही हैरान कर देने वाले हैं। 2001 में गुजरात में आए खौफनाक भूकंप में 1,67,000 लोग घायल हुए थे, जबकि गुजरात भूकंप में 19,727 लोगों की जानें गई थी। 2004 में आई सुनामी में 2,30,000 लोगों की जानें गई थी। भारत समेत 14 देशों में आई इस सुनामी में घायलों की संख्या का सही आंकड़ा आज भी नहीं मिल पाया है। इस सुनामी की ताकत लगभग 1,502 परमाणु बम की ताकत के बराबर थी। वहीं 2005 में कश्मीर समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में आए भूकंप में 86,000 लोगों की जानें गई थी। अकेले कश्मीर के ही इलाके में 1,400 लोगों की जानें चली गई थी। ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि आपदा का सामना तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन घायलों को जरूर बचा सकते हैं जो आपदाओं में घायल होते हैं और खून की कमी के चलते दम तोड़ देते हैं। लोगों की तादाद हमारे यहाँ ज्यादा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला दूसरा देश है हमारा, तो जाहिर सी बात है हमारे देश में खून की भी जरूरत ज्यादा है, सख्त जरूरत है। इसका इंतजाम हमें और आपको करना है। हम आपको दिखाते हैं कि समुद्र जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान की महान मुहिम को पूरा करने के लिए मिशन क्या बनाया, ताकि हम सब मिलकर जिंदगी से जिंदगी की ओर इस मुहिम को कामयाब बना सकें। मुहिम जिंदगी से जिंदगी की ओर। मिशन ब्लड डोनेशन। लक्ष्य 5 लाख ब्लड डोनर। 413 शहरों में ब्लड डोनेशन की मुहिम। देश के 20 राज्यों में ब्लड डोनेशन के शिविर। 2000 से ज्यादा रक्त शिविर लगेंगे। देश के 1500 से ज्यादा ब्लड बैंक मिशन में शामिल। 26 सितंबर 2012 जिंदगी से जिंदगी की ओर। डॉक्टर वंशी, ये भी कहा जाता है कि ब्लड डोनेशन से ये एहसास तो मिलता है कि हमने किसी की मदद की, जान बचाई, लेकिन हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। जी, क्योंकि जब भी आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो आपका एक हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें आपको प्राइमरी ये पता चल जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, पल्स, और एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के तहत डॉक्टर से भी राय ली जा सकती है। सेकेंडली, यदि आप ब्लड दे रहे हैं तो आपके जो बोन मैरो है वो रीजनरेट करता है रेड सेल्स, तो एक हेल्दी रेड सेल्स आपके सर्कुलेशन में आएगा। यदि आप ब्लड नहीं भी दे रहे हैं तो जो बॉडी में रेड सेल है उसकी एक लाइफ है, तो उसके बाद वो खत्म ही हो जाएगा। तो रीजनरेशन ऑफ द सेल्स है। थर्ड है कि आपको जो प्लाज्मा होता है बॉडी में उसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, क्योंकि प्लाज्मा भी निकलेगा ब्लड डोनेशन के साथ, रेड सेल्स भी, डिफरेंट सेल्स, तो प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड्स भी निकलेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम बढ़ता है। तो इन तरीके के पेशेंट्स में कई जगह रिसर्च में देखा गया है कि हार्ट डिजीज ब्लड डोनर्स को बहुत कम हो जाती है। आपने डॉक्टर मिश्रा कई लोगों की जरूरतों को बहुत नजदीक से देखा है, खासतौर पर जब इस तरह से रक्त की जरूरत पड़ती है। मैं चाहूंगा चलते चलते आप एक अपील उन युवाओं से या जितने भी एलिजिबल लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं उनसे जरूर। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा, जैसे इतने हम लोग के यहाँ केसेज आए, एक एडेमो का आया था, एक वो आइवरी कोस्ट का नेशनल था जिसको ड्रॉ लग गया था, 24 घंटे के अंदर उसको 70 यूनिट ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स हमको देने पड़े। उससे ज्यादा भी कई बार देने पड़ते हैं ट्रॉमा में, लिवर इंजरी वगैरह में बहुत जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यही अपील कर सकते हैं सबसे कि एक मैं खुद देता हूँ,
रेगुलर ब्लड डोनेट करता हूं अपने ट्रॉमा सेंटर में, और मैं सबसे यही कहूंगा कि हमको इस वॉलंटरी डोनेशन की तरफ बढ़ना है, रिप्लेसमेंट के लिए कम जाना है, जिससे किसी को भी खून की कमी की वजह से जान न गंवानी पड़े। और इसके लिए सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। और ब्लड डोनेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सबको ही तसल्ली मिलती है। ब्लड डोनेट करके आपको अच्छा भी लगता है और उससे कोई किसी तरह का नुकसान नहीं। मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ, मैं आज भी, अभी जब पिछली बार ब्लड डोनेशन डे था तो आई डोनेटेड द सेम डे, और फिर एक प्रोग्राम पार्लियामेंट टीवी पे हुआ था, लोकसभा टीवी पर, वहाँ हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। तो यानी आप अपने काम पर जा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देके मैं तो मेरे फादर का एक बार ऑपरेशन हो रहा था, मैं ओपीडी में मरीज देख के मैंने लंच भी नहीं किया था, ब्लड बैंक गया, ब्लड दिया। हालांकि वो लोग लेने से कह रहे थे नहीं हम लेंगे नहीं आपका, अभी आप खाना खा के, मैंने कहा नहीं आप ले लीजिए कुछ नहीं होगा। और वो ले लिया ब्लड, कुछ नहीं। और आप निश्चिंत रहे, जो ब्लड लेते हैं वो पहले आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं, आपकी सेहत को चेक करते हैं, उसी के बाद आपका ब्लड लिया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी देते हैं। और तो बिल्कुल आपको बिल्कुल भी इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और आजकल ऐसी सुविधाएं आ गई हैं जिसमें पेन भी नहीं होता है, आपको नीडल का पेन भी नहीं होगा। डॉक्टर मिश्रा, हम उम्मीद करते हैं इस मुहिम में जो मकसद है 5 लाख ब्लड यूनिट इकट्ठा करने का वो पूरा होगा। बिल्कुल बहुत पूरा शुक्रिया होगा। आप इस मुहिम से जुड़े डॉक्टर वंशी, आपका भी बहुत बहुत और हम बधाई देते हैं समृद्धि फाउंडेशन को कि ऐसा मुहिम चला रहे हैं, और ये बहुत ही लंबे अरसे तक इससे हम लोगों को मदद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इस खास पेशकश में हमारे मेहमानों ने आपके सामने अपील रखी है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको ये दिखाते हैं कि कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन लोग आते हैं। चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, दो कदम जिंदगी की ओर। आओ हाथ बढ़ाएं उन वीरों के नाम, जो दान करें उन सबको उठाओ भार दो का कहीं, उठाओ भार दो का कहीं, मजबूत करे अपनी ताकत को यही। आइए 26 सितंबर को रक्तदान कीजिए और देश को समृद्ध बनाइए। रक्तदान महादान। कौन कर सकता है ब्लड डोनेट? 18 से 60 की उम्र का कोई भी नागरिक रक्तदान कर सकता है। 45 किलोग्राम या उससे ज्यादा वजन का नागरिक रक्तदान कर सकता है। 60 से 100 पल्स रेट प्रति मिनट वाले लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर 100 से 140 सिस्टोलिक, 70 से 100 डायस्टोलिक होना जरूरी है। हीमोग्लोबिन ब्लड में कम से कम 12.5 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन स्तर जरूरी है। रक्तदान करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। 24 से 48 घंटे के बीच शरीर में ब्लड की रिकवरी हो जाती है। 56 या उससे ज्यादा दिन बाद दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। एक पिंच ब्लड से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।